कि गोमती रिवर फ्रंट का जो फंड था उसे आपने 2017 के चुनाव में खर्च किया। यही वजह है कि गोमती रिवर फ्रंट का पूरा बजट खर्च करने के बावजूद सिर्फ 60% काम पूरा हो सका। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धीरज रखिए, जेल में ना एसी मिलेगा, ना ट्विटर चलेगा और ना ही पीसी कर पाएंगे। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर सिंह ने लिखा है कि उन्हें बकबक विभाग का मंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि अपने विभाग पंचायती राज की कोई फाइल तो देख नहीं पाते हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ को विश्व स्तरीय पहचान देने का सपना, इसी सोच के साथ समाजवादी पार्टी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट परियोजना की शुरुआत की थी। साल 2014 में शुरू हुई इस परियोजना का मकसद था गोमती नदी के दोनों किनारों का सौंदर्यीकरण करना। नदी के किनारे वॉकवे, साइकिल ट्रैक, पार्क, फाउंटेन, लाइटिंग और लोगों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करना। शुरुआती तौर पर इस परियोजना की लागत करीब 1500 करोड़ रुपए आकी गई थी। उस समय इसे प्रदेश सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया था। लेकिन साल 2017 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का निरीक्षण किया और परियोजना में अनियमितताओं की आशंका जताते हुए जांच के आदेश दिए। योगी सरकार का कहना था कि बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद परियोजना पूरी नहीं हुई। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और जांच एजेंसियों ने कई दस्तावेज खंगाले। लखनऊ में रिवर फ्रंट एक बड़ा घोटाला समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार का था। हमारी सरकार बनने के बाद उस पर इंक्वायरी सेटअप की गई है, कुछ लोग के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जांचों उपरांत जो अन्य लोग भी होंगे, चाहे उनका जितना बड़ा रसूख होगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। गोमती रिवर फ्रंट में जितना बजट एलोकेटेड था उससे दुगना खर्च करने के बाद भी अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उसे पूरा नहीं किया जा सका था। पैसे की बंदरबाट हुई थी, लूट हुई थी। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लोग उसमें शामिल थे, तो कोई भी दोषी इसमें बचेगा नहीं। जांच के दौरान आरोप लगे कि कई कार्यों में टेंडर प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। कुछ मामलों में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया प्रभावित होने और नियमों से हटकर काम आवंटित करने के आरोप भी सामने आए। जांच आगे बढ़ी तो मामला और गंभीर होता गया। सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भी कई प्रक्रियागत अनियमितताओं का जिक्र किया गया। साल 2021 में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश समेत कई स्थानों पर छापेमारी भी की। जांच एजेंसियों के मुताबिक परियोजना से जुड़े कई कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए। सीबीआई ने 189 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिनमें सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्ति शामिल थे। इसके अलावा प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच शुरू की। जांच के दौरान कई अधिकारियों से पूछताछ की गई और कुछ अधिकारियों तथा ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। हालांकि अब तक किसी अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया है और सार्वजनिक रूप में उपलब्ध सीबीआई एफआईआर में उनका नाम आरोपी के तौर पर शामिल नहीं था। समाजवादी पार्टी लगातार इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताती रही है। अब करीब 10 साल बाद एक बार फिर यह मामला राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि गोमती रिवर फ्रंट के लिए आवंटित धन का पूरा इस्तेमाल परियोजना पर नहीं हुआ और मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजभर के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गोमती रिवर फ्रंट परियोजना को लेकर बहस तेज हो गई है।